दोस्तों, रामायण सिर्फ श्री राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें और भी चरित्रों का वर्णन, महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है। इसमें लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद का वर्णन और उसके साथ साथ उनकी पत्नी सुलोचना का भी वर्णन मिलता है। दोस्तों, मेघनाद का नाम इंद्रजीत था। वह अपनी वीरता और पराक्रम के कारण ही जाना जाता था। जब उसने जन्म लिया था तो वो बाकी बच्चों की तरह रोया नहीं था, बल्कि वह दहाड़ा था। जन्म के बाद सिंह की तरह उसने दहाड़ की थी। उसने स्वयं ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया था कि वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले जब अपनी कुल देवी के मंदिर में जाएगा, उसके बाद किसी भी युद्ध में जाएगा तो उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। वो एक अकेला ऐसा महारथी था जिसने श्री राम और लक्ष्मण को अपने नागपाशी में बांध कर रखा था। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंद्र पर जीत पाने वाले इंद्रजीत यानी कि मेघनाद की बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि राम और रावण के युद्ध में जब मेघनाद का युद्ध हुआ था तो लक्ष्मण ने मेघनाद का ही वध किया था और लक्ष्मण ने मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया था। ये सभी हम जानते हैं। लेकिन सुलोचना के सतत्व में इतनी ताकत थी कि मेघनाद का कटा हुआ सर भी जोर जोर से हंसने लगा था। तो दोस्तों, क्या है सुलोचना और मेघनाद की कहानी? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो पर। तो बात करने वाली कि सुलोचना मेघनाद की पत्नी और भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी। चूँकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे, इसलिए वे सुलोचना के पिता व मेघनाद के ससुर लगते थे। सुलोचना को नाग कन्या कहा जाता था। वह कुछ पुस्तकों के अनुसार उसका नाम प्रमिला भी बताया गया है। युद्धभूमि में जब मेघनाद लक्ष्मण के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया था, तब सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई थी। हालांकि इस कथा का उल्लेख ना तो वाल्मीकि रचित रामायण व न ही तुलसीदास रचित रामचरितमानस में मिलता है। कुछ अन्य भाषाओं में, मुख्यतः तमिल भाषा की कथाओं में इसका प्रमुख से उल्लेख मिलता है। इसलिए हम आज बताने वाले हैं कि सुलोचना का आखिर क्या हुआ था। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सुलोचना का मेघनाद के सिर के साथ सती होना या फिर सुलोचना का मेघनाद का अंतिम मिलन। तो तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाद को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राम व लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं, अपितु स्वयं नारायण का स्वरूप है। तो वह अपने माता पिता व सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा। तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वह भी भावुक हो जाएगा, वह युद्ध में कमज़ोर पड़ जाएगा। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो अचंभित रह गया। सुलोचना की आंख में एक भी आंसू नहीं था तथा वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी पता था कि आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता व कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उसके कर्तव्य में उनका साथ दिया। वह अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। अब बात करते हैं कि जब लक्ष्मण मेघनाद का वध करने जाने लगे, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, चूँकि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाद का मस्तक भूमि पर न गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाद का मस्तक काट कर धड़ से अलग कर दिया तो उसे श्री राम के चरणों में रख दिया था। भगवान श्री राम लंका व सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाद वीर गति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाद की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष्वार से सुलोचना के पास पहुंचा दिया था। जब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृत्तांत लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाद की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना का वृत्तांत सुलोचना को लिखकर बता दिया। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची और उनसे अपने पति के सती होने
की आज्ञा मांगी। पति के साथ इश्क के बाद रावण ने उनसे यह आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने रावण से मेघनाद के धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। चूंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे व उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे, इसीलिए उसने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाद का मस्तिष्क लेकर आने की आज्ञा दे दी। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई थी। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम व उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया व श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया व अपने पति का मस्तिष्क मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाद का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। यह सुनकर मुख्यतः वानर राज सुग्रीव हतप्रभ थे और उन्होंने सुलोचना से मांग की कि यदि उसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो वह इस कटे हुए धड़ को हंसा कर दिखाए। यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतिव्रत धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। यह सब देखकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव व शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की व लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा, ताकि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात न हो। इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। सुलोचना का सती होना तो अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई व समुद्र किनारे सभी मृत सैनिकों व मेघनाद की अर्थी सजा गई। सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गई व सभी के सामने सती हो गई थी। तो ये थी मेघनाद और सुलोचना की कहानी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो के बारे में आपकी